लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सुबह ये कहा कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए कोविड-19 के केसेस को देखते हुए क्लासेस 1st से लेकर 9th तक 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगी और क्लासेस 10th, 11th, 12th जो हैं वो 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगी। लेकिन उसके बाद कई सारे लोगों के माइंड में अलग अलग क्वेश्चंस आए कि अगर क्लासेस नहीं होंगी, स्टाफ का क्या स्टाफ को अभी भी क्लासेस में आना है, जो एग्जामिनेशन 10th एंड 12th क्लास के शेड्यूल किए गए हैं उसका क्या, और क्या कॉलेजेस भी बंद किए गए हैं। तो मेरे पास स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन का एक ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में इन सभी सवालों के जवाब हैं। हमने मेंबर सेक्रेटरी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी सिमरनदीप सिंह से कंफर्म भी किया, जिनका ये कहना था कि ऑर्डर उन्हीं ने साइन किया है, क्योंकि आप जानते हैं फेक न्यूज़ बहुत फैलती है, इसके चलते वेरिफिकेशन करना ज़रूरी हो जाता है। आपको बता दूं कि इस ऑर्डर में साफ तौर पर ये कहा गया है कि 10th एंड 12th क्लास के एग्जामिनेशन जो शेड्यूल किए गए थे वो उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। एग्जामिनेशंस पोस्टपोन नहीं किए गए हैं, तो एग्जामिनेशंस उसी तरीके से कंटिन्यू किए जाएंगे। साथ ही में क्योंकि इस ऑर्डर में स्टाफ को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है, इसका मतलब, और साथ ही में जो मेंबर सेक्रेटरी हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उन्होंने भी यही कहा कि जितना भी स्टाफ है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको एज यूजुअल स्कूल में जाना है। ये ऑर्डर केवल क्लासेस के लिए है कि फिजिकल क्लासेस बंद की जाएंगी, स्टाफ के लिए कोई भी ऑर्डर जो है वो नहीं इशू किया गया। साथ ही में क्योंकि कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को लेकर भी सवाल पूछे गए कि क्या कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ भी बंद की जाएंगी, तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को लेकर कोई भी ऑर्डर अभी तक नहीं निकला है। मतलब साफ यही कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एज यूजुअल क्योंकि चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। कोचिंग सेंटर्स को लेकर भी सवाल पूछे गए। कोचिंग सेंटर्स को लेकर यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, जिन का भी नाम इस ऑर्डर में मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि इसमें केवल स्कूल मेंशन किया गया है, और स्कूल में प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और सरकारी स्कूल्स भी हैं। तो बाकी जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जिस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं उसी तरीके से फंक्शन करते रहेंगे। उनको लेकर जो SOPs एंड कोविड की गाइडलाइंस ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की सरकार ने इशू की हुई हैं, उन्हीं को जो है वो फॉलो करना है। साथ ही में इस ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि जो सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग्स हो रही हैं, उनकी भी एक सीलिंग सेट कर दी गई है कि किसी भी गैदरिंग में 200 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। तो और जहाँ पे 200 लोग शामिल भी हो रहे हैं वहाँ पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखना ज़रूरी है। कोविड SOPs बाकी एक्टिविटीज़ को लेकर जो ऑलरेडी अप्रैल के महीने के लिए इशू की गई हैं कि स्विमिंग पूल्स का क्या होगा, जो ग्राउंड्स हैं उनमें क्या होगा, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें किस तरीके से SOPs को फॉलो किए जाना है, उन्हीं SOPs को कंटिन्यू रखा गया है। ये स्पेसिफिक ऑर्डर जो है ये केवल क्लासेस के लिए है, वो भी फिजिकल क्लासेस के लिए। क्लासेस 1st से लेकर क्लास 9th तक क्लासेस किसी भी स्कूल में नहीं लगेंगी 2 हफ्ते तक, और क्लासेस 10th, 11th, 12th किसी भी स्कूल में नहीं लगेंगी 1 हफ्ते तक। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एग्जामिनेशन है, लाइक आई सेड, एज यूजुअल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, और एग्जामिनेशन को लेकर ऑलरेडी स्टेट बोर्ड स्कूल एजुकेशन ने, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया था। उस ऑर्डर में कहा था कि जिन स्कूल्स को एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है वहाँ पर किसी भी तरीके की और कोई भी क्लासेस कंडक्ट नहीं की जाएंगी। इस पर आम आदमी ज़रूर ये सवाल पूछ रहा है कि जहाँ पर आप क्लासेस इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप एग्जामिनेशन क्यों एज यूजुअल कंडक्ट कर रहे हैं। एग्जामिनेशन को लेकर भी सरकार का यही कहना है कि सभी कोविड SOPs को फॉलो करते हुए एग्जामिनेशन एज पर शेड्यूल जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। तो फिलहाल यही, और साथ ही मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दूं कि एक पूर्व IAS ऑफिसर जो है उनकी मौत कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। फॉर्मर IAS ऑफिसर जिनका नाम मीर गोहर अहमद है, जो कि पहले MD JK एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन रह चुके हैं और उसके अलावा सेक्रेटरी SSRB भी जम्मू कश्मीर में रह चुके हैं, उनकी मौत पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण हुई है। यानी कि वो कोविड पॉजिटिव हुए, उसके बाद कोविड नेगेटिव हो गए, और कोविड नेगेटिव होने के बाद जो है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हुई, जिसके कारण जो है उनकी तबीयत बिगड़ती गई और उनकी जो है मौत हो गई। फिलहाल इन्फॉर्मेशन यही। अब बात करें वैक्सीन को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर जो है ये फैसला किया गया है कि स्कूल्स बंद किए जाएंगे, तो वैक्सीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कई सारे लोगों के माइंड में एप्रीहेंशंस है वैक्सीन को लेकर। वो ये सोचते हैं कि अगर मुझे दिल की बीमारी है, अगर मुझे डायबिटीज़ है, क्या मुझे वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी है। जो लोग कोमॉर्बिड हैं उनके लिए वैक्सीन लेना और ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। वो इस डर से कि वैक्सीन ले लूँगा तो मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा,
अगर वैक्सीन नहीं लेते हैं तो कोविड-19 की वजह से वो ज़्यादा वनरेबल हैं, क्योंकि यही देखा गया है कि कोविड-19 का इन्फेक्शन जब किसी कोमॉर्बिड व्यक्ति को होता है तो उसके मौत के चांसेस ज़्यादा हैं, उसके बीमारी जो है और बिगड़ जाने के चांसेस और ज़्यादा हैं। इसीलिए वो लोग जो कोमॉर्बिड हैं उन्हें सेकंड फेज में रखा गया था और उन्हें जो है वैक्सीन एडमिनिस्टर करने की कोशिशें भी जारी की हैं। अब जो है आम लोगों को भी ये समझना होगा कि वैक्सीन आपके भले के लिए है। वर्ल्ड ओवर यही देखा जा रहा है कि जो कंट्रीज इंटेंस वैक्सीनेशन ड्राइव करवा के अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करवा चुकी है, जहां पर वैक्सीनेशन ज़्यादा हो चुकी है, वहां पर कोविड के केसेस भी कम आ रहे हैं, कोविड के कारण मौतें भी कम हो रही हैं, कोविड के कारण हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो रही हैं। लेकिन एक व्यक्ति को फुल्ली वैक्सीनेटेड कब माना जाता है? फर्स्ट डोज लेने के बाद आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं माने जाते, सेकेंड डोज लेने के 1-2 हफ्ते के बाद आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड माने जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में भी यही निकल कर आया है और अब रियलिटी में भी जब वैक्सीन एडमिनिस्टर की जा रही है यही देखने को मिल रहा है कि जब आपने सेकेंड डोज वैक्सीन की ले ली उसके 1-2 हफ्ते के बाद आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड कंसिडर किया जाता है। इसीलिए वैक्सीन से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन लेने की जरूरत है। इस समय अप्रैल से जो है वो थर्ड फेज शुरू हो चुका है वैक्सीनेशन का और साथ ही में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने भी ये कहा था कि जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है जम्मू कश्मीर की जहां पर हाईएस्ट कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं, वहां पर जो है एक इंटेंस फास्ट ट्रैक वैक्सीनेशन ड्राइव कंडक्ट की जाएगी ताकि लोगों में अवेयरनेस भी फैलाई जाए वैक्सीन को लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। तो आपको ये समझना होगा कि कई सारे लोग अलग अलग मिथ्स जो है वैक्सीन को लेकर फैला रहे हैं कि वैक्सीन लेंगे इससे हमारी इम्यूनिटी शायद से कमज़ोर हो जाए, वैक्सीन लेंगे इससे शायद से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रिसर्चर्स हैं वो इन सभी मिथ्स को डिबंक करते हैं और ये कहते हैं कि वैक्सीन से आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। वैक्सीन अगर आप लेते हैं तो कोविड-19 की इलनेस आपको होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे और अगर आपको इन्फेक्शन कहीं ना कहीं हो भी जाता है तो भी वो सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये सारे फायदे हैं वैक्सीन लेने के। आप अपने घर में अपने परिवार वालों को, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें कन्विंस करें और वैक्सीन ज़रूर लें।